नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने स्टोन वर्क की कुछ साड़ीज़ लेके। ये देखिए स्टोन वर्क की साड़ीज़। सबसे पहले तो स्टोन वर्क से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आपके जो ये कोरियर चार्जेस हैं, सीओडी के चार्ज हैं, जीएसटी के चार्जेस हैं, ये आप अलग से क्यों लगाते हो। बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं लगाने चाहिए। मुझे उसके प्राइस बढ़ा के इंक्लूड किए बगैर तो कोई भी चीज़ तेल तिलों से ही निकलना है। मार्जिन तो मैंने अपनी जेब से तो कुछ भी देना नहीं है। अब जो कस्टमर मेरी शॉप पे आता है उससे मुझे कोरियर चार्ज लेने चाहिए। आप मेरी शॉप पे आते हो तो वो तो इंक्लूड प्राइस है। मान लो 1000 रुपीज़ की साड़ी है, उसमें मैंने कोरियर चार्ज ऐड कर दिया। हाँ, ये जरूर है, एक बात मुझे समझ आई कि कोरियर चार्ज सबके सेम एक हमने रखे हुए हैं। अब कईयों में क्या होता है, 170-80 रुपये लग रहा है कोरियर चार्ज, 170-80 200 रुपये लग रहा है, 250 भी लग जाते हैं। तो अब उसको कैसे किया जाए, रफ आइडिया बनाया हुआ। हो सकता है किसी के में 10-20 रुपये फालतू लगते हो, किसी के में 50-60 रुपये बच रहे हो। सॉरी, मतलब 50-60 रुपये फालतू लग रहे हो, किसी में 10-20 रुपये बच रहे हो। इससे ज़्यादा को कोई फ़र्क नहीं है। एक एवरेज रखा हुआ है कि हाँ इस तरीके से बात बन रही है। और कोरियर कंपनी, हालांकि हमारी सारीज बहुत हैवी है। अब जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं जो 50-100 मतलब 100-200 ग्राम में, 500 ग्राम में, तो उनका 500 ग्राम के स्लैब चलता है। पहली बात। एक फ़र्क और आता है, एक लोकल का और हम अब इंटर स्टेट बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेज रहे हैं, तो उसमें चार्जेस हमेशा ज़्यादा लगते हैं, हमेशा। एक चीज़ और, कई कस्टमर्स ने कहा हम यहाँ से बुक कराते हैं, हमारे चार्ज कम लगते हैं। मैंने इसके लिए पता किया, कोशिश करी 1-2 कोरियर कंपनी से, लेकिन एक फ़र्क है, जब भी आप पर्सनल लेवल पे बुक कराते हो तो उसमें क्या सेटिंग है मुझे नहीं पता। उसमें चार्जेस वास्तव में 10-20 रुपये का फ़र्क रहता है। और हम कंपनी की तरफ से कराते हैं, हमारे कंपनी का बिल बनेगा, क्योंकि हमारी फर्म है, फर्म का बिल बनता है, जीएसटी नंबर है। हो सकता है वो जीएसटी वगैरह की वजह से ये सब चीज़ों का पूरा बिल बनता है, हमारे चार्जेस बैठते हैं उसमें। वो कोई अंदर खाते बदमाशी करते हैं वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हम बिल बनवाते हैं क्योंकि बिल कंपनी का काम है, बिल्कुल बिल चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स जाने ही जाना है, तो उतने पैसे ही लगते हैं। उसमें 1 रुपये भी मैंने साड़ी बेच के मैं साड़ी में पैसे बढ़ा लूँगा, साड़ी में कमा लूँगा, मैं उसमें नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप लोग बताइए कैसे करना है। जो मेरा सिस्टम चला रहा है इस तरह से रखूँ या मैं सब कुछ इंक्लूड करके बता दूँ। अल्टीमेटली मेरे घर में तो कुछ ना कुछ, मतलब घर से मतलब ये होता है, मेरे यहाँ तो प्रॉफिट, कंपनी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिरना है, लॉस कस्टमर का होना है, वो मैं नहीं चाहता। मुझे उसमें चाहिए ही नहीं ना 1 रुपया। मुझे पता है ईमानदारी से काम करो, ज़्यादा बेटर है, सही है। इस तरीके से आप जो ऐसे कह रहे हैं, कई कस्टमर कहते हैं कि तो सर आपके चार्जेस ज़्यादा है। सर मेरी साड़ी का प्राइस ये है, आप शॉप पे आ जाओगे तो इसके ऊपर खाली जीएसटी ऐड होगा। वहाँ पे जाते हैं तो कुरियर चार्ज वगैरह सब लगते हैं। अब कोई इंटरनेशनल कस्टमर है, वहाँ पे यूएस से बेचते हैं, फर्स्ट केजी के 2200 रुपये केजी है, 20 किलो से ऊपर होता है करीब 600-700 रुपये पर केजी में काम हो जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग है। यूके बेचते हैं, वहाँ पे अलग होता है, 10 किलो से ऊपर के चार्जेस अलग हैं, 5 किलो से ऊपर के चार्जेस अलग हैं, सबका स्लैब अलग अलग है। और ये तो हम एज ए फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट करके बेचते हैं। यदि हम इसको कमर्शियल में भेजें तो चार्जेस अलग हो जाते हैं, सबके चार्जेस अलग अलग हैं। खैर छोड़िए, ये देखिए और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये सिस्टम जो है ये सही है तरीका या गलत है, आप कैसे चाहते हैं। वर्क देखिए, जर्कन वर्क, सिल्वर और गोल्डन दोनों मिक्स कर दिए, बीच में रेशम का लोड दे दिया, यहाँ पे एक जो है शीशे का भी वो लगा दिया, मिरर वर्क। तो इसका गेटअप बहुत बढ़ गया। चमक देखिए, मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया हुआ है और पूरे में चोक चलाई हुई है स्टोन्स की। डिज़ाइन नंबर है 1856 DH 1856 1856। एक और चीज़ शुरू करी है, कोशिश करेंगे हम कि एक नया तरीका बना के कि टूडेज मतलब कलेक्शन, जो आज का कलेक्शन है, 1-2 दिन का कलेक्शन वहाँ पे उसमें रहे अवेलेबल। आइडिया दिया आप जैसी किसी कस्टमर ने कि हमें ऐसे करके दीजिए, तो यदि आप कहते हैं तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और भी मैंने काफ़ी कुछ अपनी ऐप में चेंज किया, आप देखिएगा और मुझे बताइए। ऐप को ज़रूर अपडेट करते रहें, आप वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं और सब कुछ मतलब वहीं से ट्रैकिंग हो जाएगी। ये देखिए, और जो भी कस्टमर हैं जिनका मार्जिन ऐड करके भेजते हैं उनको मार्जिन
हम डिलीवर होने के बाद 7 से 10 दिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए डस्टी पिंक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्लाउज देखिए, और ये फैब्रिक भी डिफरेंट फैब्रिक है, नॉर्मल फैब्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। स्टोन्स स्लीव्स पे और फ्रंट पे। इसका दूसरा कलर ऐसे ये देखिए बॉटल ग्रीन, नेवी कलर में शाइनिंग देखिए, मेटल में शाइनिंग देखिए, येलो, अब हम तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ये पार्सल आया अभी, मतलब पैक होना है, माल बन के ये पैक होना है, इसलिए थोड़ी सी मेरी दुकान कई बार आप देखते होंगे अस्त व्यस्त लगती है। दूसरों की दुकान बिल्कुल सेटल ऐसी लगती है। अच्छा, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, एक बात समझिएगा, जितने भी आदमी ट्रेडिंग करते हैं उनकी दुकान हमेशा साफ़ सुथरी बढ़िया लगेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बेचारा मजबूर आदमी है, उसके कभी कुछ माल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं तो कभी इस तरीके, मैंने इसके ऊपर ये साड़ी अभी बन के आई, साड़ी बनवाई थी, कस्टमर की डिमांड थी, मेरे पास फैब्रिक नहीं था, फैब्रिक मिल गया, फैब्रिक खरीदा, उसके संग ये साड़ी बना दी। तो इस तरीके से बनाते रहते हैं। वहाँ पे वो एक सेकंड दिखाइए जरा, वो देखिए वो थान आए हुए हैं, ये सर इसके कलर मैचिंग, बंडल के बंडल, बस इतना रहने दीजिए। तो उस पर माल बनने जाना है, स्टोन वर्क के। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। एक ये डिज़ाइन, और डिज़ाइन नंबर है 1793, रेड कलर जॉर्जेट पे साड़ी, चारों तरफ बॉर्डर, और ये देखिए मेन यहाँ पे पल्ले पे एक बूटा, और शोल्डर तक इस तरीके से चल रहा है। ये फ्लेयर पल्लू में ये पहनने वाली साड़ी है, बहुत अच्छी। इस तरीके से, और नीचे इसमें बूटे आएंगे स्कर्ट में, रेड स्मार्ट जॉर्जेट पे। फैब्रिक हमेशा बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, हल्की क्वालिटी का फैब्रिक इस्तेमाल नहीं करते। ब्लाउज देखिए, बढ़िया ब्लाउज। ब्लाउज काटते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, 70-80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 80 सेंटीमीटर मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये 44 इंच पाना होता है, जो बाज़ार में हम आप इस्तेमाल करते हैं रुबिया वगैरह का, जो पहले इस्तेमाल होता था, छोटा पाना होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा चाहिए होता था। ये देखिए इसके कलर्स देखिए, जर्मन ब्लू टाइप, फिरोजी कलर, एसआर कलर है, बहुत बढ़िया कलर। ये देखिए वाइन टाइप, डार्क वाइन, ब्लैक, वाइन में दूसरा कलर, डार्क गाजरी, नेवी। कलर्स तो हाँ रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए अब ये डिफरेंट डस्टी कलर है, लाइट उसमें सोबर और बढ़िया। बताइएगा ज़रूर कि मैंने तो इसलिए बहुत सिंपल सा रखा हो। बहुत सारे कस्टमर जो शॉप पे आते हैं उनका सबका फ़ायदा होता है, क्योंकि कुरियर चार्ज बच जाते हैं। 1848 डिज़ाइन नंबर है, DH1848। मतलब डिज़ाइन नंबर बता रहा हूँ, प्राइस नहीं बता रहा हूँ। प्राइस एक रफ आइडिया समझ लीजिए कि 1700-1800 से लेके आज जो शो कर रहे हैं 3000 रुपये तक की रेंज है। एक रफ आइडिया दिया है मैंने आपको। प्राइस यहाँ पे डिस्क्लोज ही नहीं करे हैं, मैंने कभी भी नहीं करता हूँ मैं प्राइस डिस्क्लोज, ताकि कस्टमर इजीली माल बेच सके। ये देखिए पूरे में चौड़ा बॉर्डर, मटेरियल में शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी, जॉर्जेट पे। और स्कर्ट देखिए, मैं स्कर्ट छोटी स्कर्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये देखिए ऐसे ऊपर तक काम आएगा, 9 9 दूनी 18,
नोटिया 27 से थोड़ा सा कम है, 25-26 इंच है। अब ये देखिए कि कितना अच्छा आएगा। लोगों के पास, लोग इसमें भी हर जगह मतलब ना, जब कटौती होती है, चोरी करते हैं तो हर जगह होती है। स्कर्ट छोटी कर दी, वहाँ पे छोटा कर दिया, अंदर पल्ले पे हैवी वो लिया, स्टोन्स जो लगाए पल्ले पे हैवी लगा दिए, अंदर हल्के कर दिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। देखिए इसका ब्लाउज के कलर की नेवी ब्लू, सॉरी रॉयल ब्लू, गाजरी, लेमन, रानी, नेवी ब्लू और रेड। 4 कलर है। DH1844, DH1844 डिजाइन नंबर है। डिजाइन नंबर बता दिया। अब देखिए इस तरीके से 3-2 की चोक चल रही है, अंदर चारों तरफ बॉर्डर, कंट्रास्ट लगा दिया। कंट्रास्ट से इसका गेटअप और बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। कंट्रास्ट से हमेशा गेटअप बढ़ता है। नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू चलेगा। ये देखिए कंट्रास्ट ब्लाउज। ब्लाउज देखिए कितना हैवी, फ्रंट बैक और स्लीव्स दोनों चीजें, फ्रंट बैक और स्लीव्स। कलर की भी जो बॉर्डर है उस तरह का ब्लाउज आएगा। नेवी ब्लू के संग गाजरी ब्लाउज आ जाएगा, अपोजिट हो गया उसका कलर, उसमें कंट्रास्ट कर दिया उसको। उसमें रानी के संग पिंक कलर का देखिए जो बूटे हैं उसी कलर का ब्लाउज हो जाएगा। गाजरी, गाजरी के संग नेवी ब्लू ब्लाउज, और नेवी के संग ये रेड, इसमें रेड ब्लाउज है। ये रेड कलर का ब्लाउज है, इसमें रेड कलर के ही यहाँ पे बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है, रेड कलर के ही बूटे हैं। प्राइस का रफ आइडिया आपको दे दिया, बाकी मेरी ऐप पे आपको सब चीज़ों के प्राइस मिल जाएंगे। सिल्की साटन पे ये डिज़ाइन है, पूरे में स्टोन वर्क लगे हुए, हैवी बॉर्डर, 3-2 की ऐसे चूक चल रही है। सिल्की साटन पे अच्छी डिमांड है। पीछे तरफ है जर्मन ब्लू, एक्चुअल में जर्मन ब्लू कलर ये है। बॉर्डर ग्रीन हो गया, ये सारे कलर्स बस। और आज मन की बात में अभी क्या है, ये चांदनी चौक में जो ये वॉल सिटी है, पीछे कई दिनों से स्ट्राइक हो रही है। MCD ने स्ट्राइक करी हुई है। वो कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली। सच झूठ तो पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं पहले भी ऐसा हुआ है। पिछले 40-50 साल से मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा जो पिछले साल 2 साल से हालत चल रही है।
पिछले मतलब 7-8 साल से। वो खैर मैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो कहते हैं कि दिया है, अब क्या है, क्या सच झूठ तो वो जाने। पर उससे पहले पिछले 50 साल से कभी ऐसी हालत नहीं हुई। मे भी शायद ना दी हो। पहले भी इस तरह की अपोजिट पार्टियों की सरकारें रही थी, अपोजिट पार्टी की एमसीडी रही थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और दिल्ली में यदि ऐसा होना होता तो बाकी जगह भी स्ट्राइक होती। किसी एमसीडी में नहीं दिए, पैसे रिलीज नहीं किए, तभी ऐसा हुआ होगा। इट डजंट मैटर, हम उस विषय में नहीं जा रहे। मेन बात यह है कि यहाँ पे कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, सड़कों पे जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा देख के एक बात और समझ आती है, कूड़ा फैलाने वाले कौन? हम लोग ही तो हैं। हम लोग कुछ भी खाया, फेंक दिया सड़क पे, निकलते हुए कहीं पे भी फेंक दिया। यार हम अपना घर साफ सुथरा रख के बाहर सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं। मक्खी मच्छर होंगे, कोई मच्छर होते हैं, कोई बीमारी होती है, तो वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हम घर में, हमारे घर में नहीं आएगी, वो मच्छर उड़ के वहां से नहीं आएगा। वो जो गंदगी फैल रही है, जो बदबू फैल रही है, वो वहां से नहीं उड़ के आएगी। जो धूल उड़ रही है उससे सूखेगा। लोगों ने उसमें आग लगा दी प्लास्टिक में। वो ये नहीं सोच रहे होते कि प्लास्टिक में आग लगा रहे हो, जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसमें प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह भी हैं, आपने उसमें आग लगा दी हाथ तापने के लिए, क्योंकि ठंड लग रही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने ये सोचा पॉल्यूशन पहली चीज, प्लास्टिक के जलने से स्पेशल पॉल्यूशन, जो हानिकारक गैसें, डेंजरस गैसेस, प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो है उसकी संरचना है, जो उसका जिस तरीके से वो बना हुआ, उससे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंजूरियस होती हैं। हम उस बारे में कभी नहीं सोचते। हमें सोचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए जो प्लास्टिक में आग लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोचते। और उसके बाद जो वहाँ पे राख रह जाएगी, वो रह जाएगी, उसमें जो उड़ उड़ के जाएगी, उससे पॉल्यूशन होगा, वो कभी नहीं सोचते। जाएगी तो हमारे फेफड़ों में ही, हमारे कपड़े गंदे करेगी, हमारी सांसों में जाएगी, हमारे लंग्स को गंदा करेगी, हमारे घरों को गंदा करेगी। इस बारे में हम कभी सोचते हैं? सोचते नहीं। ऐसा क्यों? बात करते हैं हम यूरोपियन कंट्रीज की, या और बहुत सारी कंट्रीज की, अमेरिका की, कि वहाँ देखो सड़कें कितनी साफ सुथरी रहती हैं। बिल्कुल, आदमी सड़क पे बैठ भी जाए तो कपड़े गंदे नहीं होते। कूड़ा फैलाने वाले तो हम लोग ही हैं। ठीक है, नो डाउट कि कुछ क्लाइमेट का फर्क है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अलग है, लेकिन वहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो भी अलग है। वो शहर को अपना शहर समझते हैं। वहाँ पे यदि केला खाया तो छिलके सड़क पे नहीं फेंकते। चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स खाया तो चिप्स ऐसा नहीं है कहीं पे भी फेंक दो। फाइन भी, गवर्नमेंट ने भी फाइन लगाया हुआ है, आप कहीं पे भी थूक दोगे। यहाँ पे तो सब लोगों ने पान खाया, पिचकारी मार दी, थूक दिया, कहीं पे भी कूड़ा फेंक दिया। हम लोग उसमें विषय में थोड़ा बहुत सोचते हैं? कम या ज्यादा? नहीं सोचते। और घर का कूड़ा तो वैसे ही, वो तो फेक नहीं है। आजकल तो कूड़े वाला नहीं आ रहा है, क्या करें? यू आर वेरी मच करेक्ट, क्या करें? हम कुछ तो कर सकते हैं। जिनके पास घर हैं, छत हैं, कम से कम जो किचन का कूड़ा है, जो मतलब गल सकता है, मतलब सब्जियों का, फ्रूट्स का, वो अब उसमें ऊपर गमले, मतलब घड़े में जो मटका है या कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का ड्रम है, उसमें डाल दिया ताकि वो गल जाए, उसकी खाद बन जाएगी, वो पौधों में काम आएगी। इतना पूरा भरेंगे, वो हफ्ते 10 दिन में वो जरा सा रह जाएगा, 10 दिन में, 15 दिन में। आजकल सर्दियाँ, थोड़ा सा देर से प्रोसेस होता है, हो जाएगा। आपका किचन का कूड़ा जो बाल्टी भर के होता है, वो जरा सा इतना सही रह जाएगा, क्योंकि उसमें वही चीज़ होंगी, प्लास्टिक की पन्नी, कागज, इसके अलावा क्या है? फिर तो प्लास्टिक के सामान रह गए। प्लास्टिक का सामान भी यदि हम थैली में भर के कूड़े घर में ही डालें, या ऐसी जगह डालें कि जहाँ से वो उसको डिस्पोज ऑफ हो जाए, सड़क पे ना फेंकें, नालों में ना फेंकें। मैंने तो देखा है, मैं कई बार यहाँ पे पुश्ते वाली रोड से जाता हूँ, आसपास जो घरों में रह रहे हैं लोग, वहाँ पे जिनकी शॉप से, उन्होंने उठाया, नाले में फेंक दिया, फिर बाद में नाले की सफाई हो जाएगी, नाले की सफाई करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
लेकिन वो कूड़ा फैलाने वाले तो हम हैं। मैंने वहां पे कई बार देखा जब सफाई होती है बारिशों से पहले, इतना मतलब ये समझिए मलबा निकलता है, मकानों का मलबा, वो कहाँ से आ गया? फेंकने वाले तो आप और हम ही हैं सर। यदि अपने शहर को साफ रखना है, खुद को बीमारियों से बचाना है, छोड़ो यार शहर वहर को, खुद को बीमारियों से बचाना है, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, तो शहर को साफ रखिए। घर का कूड़ा ऐसा ना हो सड़क पे फेंक दें, गलत है। एक बार फेंकने से पहले जरूर सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं। मैंने हमेशा एक ही बात कहता हूँ सबसे, हमेशा वो करो जो आपको अपने लिए पसंद है। क्या आप अपने घर में कूड़ा फेंकते हैं? अपने कमरे में फेंकते हैं? नहीं फेंकते। वहां पे तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं उसको, बिल्कुल साफ सफाई, पोछा लगा के बिल्कुल समझ मतलब चमकता हुआ। सिर्फ इतनी सी बात है। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो तो ज़रूर मेरे संग शेयर करिए, ताकि मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं। और मेरे लिए कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर बताइएगा। आप मेरी ऐप में कुछ चाहते हो या मुझसे कुछ चाहते हो ज़रूर बताइए। उसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।